वेलकम बैक चिल्ड्रेन। मैंने पहले वीडियो में फिशर ऑफ प्लेन तक पढ़ चुका था। आज इस वीडियो में हम रिवर से पढ़ाई शुरू करते हैं। रिवर माने नदी। ए रिवर इज ए लार्ज नेचुरल स्ट्रीम ऑफ द वाटर दैट फ्लो टुवर्ड्स एन ओशन, ए लेक, सी और अनदर रिवर। कहते हैं एक नदी एक बड़ा बहुत ही नेचुरल स्ट्रीम जो प्राकृतिक देन है ऑफ द वाटर पानी का दैट द फॉलो टुवर्ड्स ऑन एन ओशियन एक समुद्र की, ए लेक, ए सी और द अनदर रिवर। ए रिवर यूजली बिगिन इन द माउंटेन्स एंड ends its the journey in a sea or and the ocean. During the course of this journey, it the passes through 3 different stages. कहता है कि ये जो स्टेज है रिवर का 3 स्टेज में बांटा गया है। कौन कौन सा स्टेज तो हम लोग पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट सेकेंड और थर्ड दिया हुआ है। फर्स्ट में द फर्स्ट स्टेज ऑफ द रिवर इज इट द अपर ऑफ द यूथफुल, जिसको हम लोग अपर यूथफुल स्टेज कहते हैं। इन दिस स्टेज इस स्टेज में द रिवर follow the rapidly down the mountain slopes and cuts through the mountains forming the V-shaped valley, the waterfall, rapids and the canyon। माने इसमें क्या होता है तो बहुत सारी जब वर्षा होती है तो उसमें माउंटेन्स की जो भाग होती है बहुत सारे कट के निकलते हैं। वैली, वाटरफॉल, रैपिड एंड द कैनियन। द सेकेंड स्टेज दूसरी स्टेज में और द मेचर स्टेज जो मैच्योर स्टेज होता है ऑफ द रिवर बिगिन एज इट द इंटर्स द प्लेन्स, जो एक अस्थायी मैदानी भागों में होती है। हेयर इट द स्वेल and the become broad, it is the joint by its the tributaries, it the deposit silt on its sides making them fertile. The speed of the river decrease in the stage the river make the meanders और lobes। इसको meander और lobes कहा जाता है जिसकी गति नीचे आते आते कम हो जाती है। द थर्ड स्टेज तीसरा जो इसकी जो स्टेज होती है ऑफ द रिवर नदी की इज ऑल्सो नॉन एज ए ओल्ड स्टेज, जिसको हम पुराना स्टेज भी कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ द रिवर नदी की जो मूवमेंट होती है बिकम्स वेरी स्लो, जो बहुत धीमी होती है। इन द स्टेज इस स्टेज में इसकी जो फॉलोइंग जो प्रक्रिया होती है वो बहुत धीमी होती है। जस्ट इसके पहले इंटरिंग द सी समुद्र में इट द ब्रांचेज आउट इनटू मेनी स्मॉल स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज एट दिस स्टेज। कहता है इस स्टेज में इस स्थान में द रिवर आल्सो मेक्स ए ट्रायंगुलर आइसलैंड, जो एक ट्रायंगुलर आइसलैंड में पाया एट दिस स्टेज द रिवर आल्सो मेक ए ट्रायंगुलर आइसलैंड कॉल्ड द डेल्टा, जो एक ट्रायंगुलर रूप तैयार करता है जिसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। बाय डिपोजिटिंग द सेडिमेंट्स द सुंदरबन डेल्टा, इसमें एक सुंदरबन डेल्टा होता है। इन इंडिया भारत में इज फॉर्म बाय द रिवर गंगा, जो निर्माण होता है रिवर गंगा से। अनदर एग्जाम्पल दूसरा जो उदाहरण है ऑफ ए डेल्टा इज द नील डेल्टा, जिसको हम लोग नील डेल्टा कहते हैं इन अफ्रीका, जो अफ्रीका में पाया जाता है। अब उसके आगे है डिजर्ट। डिजर्ट माने होता है रेगिस्तान। डिजर्ट आर वास्ट एरियाज ऑफ द सैंड। कहता है कि डिजर्ट यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है मरुस्थल का दैट रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल, जहाँ पर वर्षा की मात्रा बहुत ही कम होती है। एंड दे एक्सपीरियंस द एक्सट्रीम टेम्परेचर, और वहाँ की जो तापमान होती है वो बहुत ही ज़्यादा बिकॉज क्योंकि ऑफ द एक्सट्रीम क्लाइमेटिक द कंडीशन, वहाँ की जो कंडीशन होती है देयर आर द लिमिटेड प्लांट्स, वहाँ पर पेड़ की जो जनसंख्या है वो कम होती है, लिमिट में होती है। एंड द एनिमल्स फाउंड इन द डिजर्ट, और एनिमल्स जो है उस स्थान में कम पाए जाते हैं। अब इस फीचर ऑफ द डिजर्ट का अब विशेषताएं क्या है? द डिजर्ट एक्सपीरियंसेस द एक्सट्रीम द क्लाइमेट, द डेज एंड वेरी हॉट एंड द नाइट आर कोल्ड इन दिस एरियाज। कहता है कि जो डिजर्ट का मरुस्थल का जो एक्सपीरियंस है बहुत ही, उसकी जो क्लाइमेट है जलवायु है वो बहुत ही भिन्न होती है। दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और रात को बहुत ज़्यादा ठंड,
क्योंकि वहाँ के जो बालू होते हैं, बालू बहुत जितना जल्दी गर्म होता है वह उतना जल्दी ठंड भी हो जाता है। इसलिए रेगिस्तान में ठंड की मात्रा अधिक होती है और गर्म की मात्रा भी अधिक है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ेगा गर्मी भी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और रात को जब टेम्परेचर कम होती है तो ठंड भी शुरू हो जाती है। क्योंकि एग्जाम्पल में हम लोग बालू का एक छोटा सा बर्तन में बालू ले लें और एक चिकनी मिट्टी ले लें, दोनों को अगर धूप में दे दें तो हम पाएंगे कि बालू जल्दी गर्म हो जाता है और जो चिकनी मिट्टी होती है उतनी ज़्यादा गर्म नहीं होती है। और जब दोनों को निकालेंगे तो देखेंगे कि बालू जल्दी ठंड भी हो गया है, लेकिन चिकनी मिट्टी उतनी जल्दी ठंड नहीं होती है। यही अंतर होता है। द डिजर्ट आर एक्सट्रीमली ड्राई, देयर इज द वेरी लिटिल रेनफॉल इन दिस एरिया। इस स्थान पर बहुत ही कम मात्रा में बारिशें होती है। अब सैंड स्टॉर्म आर कॉमन इन द डिजर्ट। सैंड स्टॉर्म जो है यह रेगिस्तान का बहुत ही साधारण डिजर्ट है। एज द वाइंड्स ब्लो द सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यहाँ जो हवाएं चलती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान, सैंड डन आर द फॉर्म। सैंड जो हवा में के द्वारा जो तैरता है, सैंड डन आर द स्मॉल हिल एंड द सैंड, जो एक स्मॉल हिल का निर्माण करता है। डिजर्ट आर नो ऑफ टू टाइप्स। डिजर्ट दो प्रकार के होते हैं, कोल्ड एंड हॉट डिजर्ट। एक कोल्ड डिजर्ट होता है, एक हॉट डिजर्ट होता है। उसके बाद डिजर्ट प्लांट्स इंक्लूड द कैक्टी एंड डेट द पाम। अब यहाँ पे कैक्टी, डेट, पाम, वहाँ पे पेड़, ये पेड़ अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ओसिस आर ए स्मॉल वाटर पूल। यहाँ पे ओसिस जो है जिसको हम नखलिस्तान कहते हैं, pools that they spring up at some places in the desert. Date palm grow around the oasis. जो ओसिस के रूप में वहाँ पे the some places, कुछ स्थानों पर in the desert, रेगिस्तानों में डेट पाम्स ग्रो अराउंड द ओसिस, जो ओसिस के अगल बगल अधिक मात्रा में उगते हैं। डिजर्ट आर यूजली लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंटिनेंट। कहता है कि महाद्वीप के जो वेस्टर्न भाग में है वहाँ पे डिजर्ट में अधिक मात्रा में पाया जाता है। सम ऑफ द फेमस डिजर्ट, कहता है कुछ जो प्रमुख डिजर्ट पाए जाते हैं ऑफ द वर्ल्ड, विश्व में, आर द, जिसका नाम है सहारा इन अफ्रीका। और सहारा डिजर्ट जो है विश्व का सबसे पहला बहुत बड़ा रेगिस्तान पाया जाता है जो अफ्रीका में पाया जाता है। थार डिजर्ट जो इन इंडिया, जो भारत में पाया जाता है। ग्रेट सैंडी डिजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट सैंडी डिजर्ट जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एंड द पेंटागोनिया इन द साउथ अमेरिका। और पेंटागोनिया जो डिजर्ट है यह साउथ अमेरिका में पाया जाता है। यानी ये चार ऐसे डिजर्ट हैं जो बहुत बड़े रेगिस्तान के रूप में आते हैं, जो विश्व में क्षेत्रफल की मात्रा में बहुत अधिक में है। अब आगे देखिए, इसमें रिकैप कुछ पॉइंट दिया हुआ है, ये हम लोग नोट करके याद भी करेंगे, और इसका जो मीनिंग है, न्यू टर्म्स, ये भी याद करेंगे हम लोग। कॉपी में नोट्स करने के बाद इसे याद करेंगे। उसके बाद इसके आगे आपका आता है आंसर दिस क्वेश्चन इन द ब्रीफ। द व्हाट इज ए माउंटेन, माउंटेन क्या है। हाउ इज इट द डिफरेंट फ्रॉम द हिल, या हिल से कैसे भिन्न है, मैंने पीछे पेज में पढ़ाया है, इसे आप लोग लिखेंगे। राइट टू फीचर्स ऑफ द प्लेटियस, पठार की दो विशेषताएं लिखना है। इन विच स्टेज ऑफ द रिवर आर वाटरफॉल एंड द रैपिड फॉल, कहता है किस स्टेज में, नदी के किस स्टेज में वाटरफॉल और रैपिड फॉल पाया जाता है। व्हाट इज एन ओसिस, ओसिस क्या है, जो अभी जस्ट हम लोग ओसिस के बारे में पढ़े हैं कि ओसिस क्या है। नेम द टू टाइप्स ऑफ द डिजर्ट, डिजर्ट का दो भाग लिखना है, दो नाम लिखना है। नेम ए प्लेटियो एंड डिजर्ट फॉर्न इन इंडिया, कहता है कि हम ऐसे पठारों का नाम लिखेंगे जो डिजर्ट द फॉर्न इन इंडिया, जो भारत के रेगिस्तानों में पाए जाते हैं, ऐसे का नाम लिखना है हमको। अब इसमें है ट्रू फॉल्स, ये आप लोग बनाएंगे अपने बुक, जिनके पास बुक होगा, ये नहीं तो इसमें भी आप दिखा रहे हैं, ये नोट करके आप ट्रू फॉल्स नोट करेंगे। आंसर दिस क्वेश्चन इन डिटेल, डिटेल में क्वेश्चन इसका लिखना है, ये लिखेंगे। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स है, जो यहाँ पे आपके वीडियो के द्वारा दिखाया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स भी भरा हुआ है, आप लोग हो सके तो भर लें। और नीचे सॉल्व द क्रॉसवर्ड द हेल्प ऑफ द क्लू द गिवन बिलो, इसमें क्रॉसवर्ड भी दिया हुआ है जो आप लोग भरेंगे। हाँ, लेकिन क्रॉसवर्ड जब भरेंगे तो सारे के सारे लेटर
कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ना कि स्मॉल लेटर में। थैंक यू।